तो ये थे नीतीश कुमार। गाड़ी से बहुत कुछ समय, कम समय के लिए बाहर निकले और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश नहीं किया है, अभी सिर्फ इस्तीफा दे करके आए हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद जब वो तेजस्वी यादव के साथ रोड शो करते हुए, संख्या बल का प्रदर्शन करते हुए जब वापस जाएंगे, उस समय दावा करेंगे कि ये अब हमारी नई सरकार है। तो आप ये समझिए कि एक पुराना अध्याय खत्म करके एक नया अध्याय संभवतः आज ही कुछ ही देर में शुरू कर सकते हैं। उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ ही देर में मनीष कुमार भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे तमाम जानकारी के लिए। उमा जी, क्या जानकारी है हमारे पास, अब आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? उमाशंकर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, मेरा सवाल आपसे था कि अब आगे क्या प्रारूप हो सकता है, किस तरीके से ये नई सरकार हो, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ इस्तीफा दे करके आए, अब आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने इस्तीफा दिया है और अब जो तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो या लेफ्ट की पार्टियां जो अब साथ आएंगी नीतीश कुमार के, उनके समर्थन की जो चिट्ठियां हैं या उनके विधायकों के नाम की जो लिस्ट है वो लेकर दावा पेश किया जाएगा राज्यपाल के पास। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार जो हैं उनको राज्यपाल फिर से शपथ दिलाने के लिए बुलाएंगे और वो कल हो सकता है या परसों हो सकता है। लेकिन इस बीच अहम बात संकेत ये है कि आरजेडी जो है, आरजेडी बेशक एक बार फिर से जेडीयू के साथ आने को तैयार हो गई है, लेकिन आरजेडी के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। कुछ शंकाओं का समाधान हुआ है, कुछ शंकाओं का समाधान होना अभी बाकी है। ये तो तय है कि अब दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाने जा रही है और इसलिए इतना बड़ा फैसला जो है नीतीश कुमार ने लिया है, बीजेपी से अलग होने का फैसला। वो बीजेपी से पहले भी अलग होते रहे हैं लेकिन फिर बीजेपी के साथ जाते रहे हैं और ऐसे में आरजेडी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार अगर उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो आने वाले समय में आरजेडी को क्या मिलेगा। और इसी सिलसिले में ये इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि एक समय सीमा के बाद, तकरीबन 10 महीने या साल भर के बाद, नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री की जो कमान है, सत्ता की जो कमान है, वो तेजस्वी यादव को सौंप दें और राष्ट्रीय राजनीति की तरफ वो ज़्यादा सक्रिय हो जाए। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। और जो आरजेडी के भीतर खासतौर पर जो सवाल है वो वही है कि आखिरकार बार बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी को क्या मिल रहा है। क्योंकि आपको याद है संकेत कि 2017 में जिस तरीके से अलग हुए नीतीश कुमार, बहुत अच्छा संदेश नहीं गया। 2020 में जो लड़ाई हुई उसमें बेशक नीतीश कुमार की सीटों की तादाद जो है 2015 के मुकाबले घटकर 45 के आसपास रह गई, 45 रह गई। बहुत बड़ा एक जो एक उस समय भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार की मंशा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा आहत थे। खासतौर पर जिस तरह से चिराग पासवान को एक टूल बनाकर मैदान में उतारा गया, 136 के आसपास उन्होंने या 134 उम्मीदवार खड़े किए थे। ये भी जानकारी आई आंकड़ों के आधार पे कि तकरीबन 25 सीट जो जेडीयू हारी अपने खाते की, वो जो जेडीयू जो हारी वो इसलिए हारी क्योंकि वहां पे एलजेपी के कैंडिडेट थे। तो बीजेपी से अनिजी एक रिश्ता है वो पहले से नीतीश कुमार महसूस कर रहे थे। लेकिन अब जबकि कथित तौर पे ये जानकारी आई कि जेडीयू के एमएलएज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, तब लगा कि ये पानी जो है वो नाक के ऊपर बह गया और इतना बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया। तो एक जो इसका अध्याय है अभी पूरा हो गया है, इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है राज्यपाल को। अब आगे समर्थन की जो चिट्ठी है, जो लिस्ट है, वो तैयार की जा रही होगी और उसके बाद फिर से ये अभी दावा करेंगे और फिर आगे शपथ होगा। तो अभी तो फिलहाल स्थिति यही है। और एक और पेंच है संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है उसको ज्यादा बड़ा स्टेक मिले और जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी अब से पहले वो ये कि 4 जो मंत्री पद हैं वो तो चाहिए ही, और उस 4 में से जो एक डिप्टी जो उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो भी कांग्रेस की मंशा है। लेकिन इस बात पे क्या नीतीश कुमार तैयार होते हैं, क्या खुद तेजस्वी यादव तैयार होते हैं, ये एक देखने की बात होगी। लेकिन इस सूरत हाल में
में जो कि नई सूरत हाल बनकर सामने आई है, उसमें कांग्रेस भी अपना स्टेक हाई रखने की कोशिश कर रही है। उसकी तरफ से जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि क्योंकि जो स्पीकर का पद है वो आरजेडी को जा रहा है, तो ऐसे में बैलेंस तभी होगा जब कांग्रेस को भी कुछ मिले। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में निकलकर सामने आएंगी कि किस तरह से फॉर्मूला बनता है। और जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने जानकारी दी है कि पोर्टफोलियो को जो बंटवारा है वो कोई एक मुद्दा नहीं होगा, उस पर कोई विवाद नहीं होगा। तो अब एक नई तरीके की राह पर नीतीश कुमार एक बार फिर से चल पड़े हैं और देखना है कि सरकार का स्वरूप क्या होता है, क्या पोर्टफोलियो का बंटवारा होता है और किसको कितना मंत्री पद आखिरकार दिया जाता है।